रस विचार जो परसत संगा, राम भगत ते ही सुलभ विहंगा। भगवान के पावन चरण कमलों में प्रीति का नाम, अनुरक्ति का नाम भक्ति है। भगवान के पावन चरण कमलों में प्रेम होना भक्ति है। प्रीति जो कि संसार में है, उस प्रीति को वहां से हटा करके भगवान के पावन पाद कमलों में लगाना। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर प्रेम ना हो और जिसका किसी से प्रेम ना हो। कहीं ना कहीं हमारा प्रेम होता है। किसी का धन से प्रेम है, किसी का भवन से प्रेम है, किसी का स्त्री से प्रेम है, किसी का पुरुष से प्रेम है, अपने स्वजनों से प्रेम है, अपने मान सम्मान से प्रेम है। प्राणी का प्रेम कहीं ना कहीं बना रहता है और उसके आसपास उसके कर्म होते रहते हैं। तो जो प्रेम उन वस्तुओं से है जो नश्वर है, हमारा प्रेम उन वस्तुओं से होता है जो नश्वर होती है और जिनका सेवन करने में अंततोगत्वा दुख ही मिलता है। प्रेम उससे होना चाहिए जिससे सुख मिले। भगवान की जो भक्ति है वो प्रेम का स्वरूप ही है। असहाय भगति सलभ सुखदायी। एक तो सुलभ है, सुलभ इस प्रकार से है कि हमको अपने प्रेम, हमारे अंदर जो प्रेम है उसको लाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, वो हमारे अंदर ही है। प्रेम जो है, आप अलग बैठो आपका प्रेम अलग बैठे, ऐसा तो क्या भोजन करने बैठे हो और बगल में आपका प्रेम है? नहीं, वो हमारे अंदर ही है। इसीलिए उसको लाने के लिए कुछ नहीं करना और वो प्रेम कहीं ना कहीं पहले से ही है। देह गेह में है, संबंधियों में है, धन भवन आदि में है, मान प्रतिष्ठा में है, पर प्रेम है। तो उस प्रेम को वहां से हटा करके भगवान में लगा। क्योंकि अभी हम जिनसे प्रेम कर रहे हैं उनसे प्रेम हमारा स्थिर नहीं रहता। संसार की किसी भी वस्तु में आपका प्रेम थोड़े दिन रहेगा फिर समाप्त। तो प्रेम ऐसे से हो जिससे प्रेम कभी समाप्त नहीं। ऐसे से नहीं हो कि अभी हुआ फिर कल न होना। एक बड़े प्रतिष्ठित महात्मा थे, शंकराचार्य पद पे प्रतिष्ठित थे, स्वनाम धन्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। एक बार वो
स्वामी जी महाराज निरंतर कहीं ना कहीं घूमते रहते थे। संत लोग प्राणियों को सन्मार्ग का रास्ता बताने के लिए निरंतर घूमते रहते थे। तो वो घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचे, उनकी सभा लगी, उनका चांदी का सिंहासन, छत्र चवर, चांदी की मशालें, स्वामी जी महाराज उस पर बैठे हुए। व्यक्ति आ रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, कोई अपनी समस्याएं थी बता रहे थे, कुछ जिज्ञासाएं थी उनके सामने रख रहे थे। एक व्यक्ति आया और उसने उनसे कहा कि हमने महात्मा तो बहुत देखे, पर जितनों को देखा रागी सबको पाया, बैरागी किसी को नहीं पाया। उसका उन्हीं के ऊपर आक्षेप था कि आप भी महात्मा बने बैठे हो और ये छत्र चवर, चांदी का सिंहासन और ये चांदी की मशालें, तो ये सब तो राग का लक्षण है महाराज। तो स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि हमने भी बहुत से गृहस्थ देखे, पर बैरागी सबको पाया, रागी किसी को नहीं। तो वो सुनकर के उसको आश्चर्य हुआ। उसने कहा महाराज हम लोग संसार में पड़े, हम लोग बैरागी कैसे हो सकते? तो कहने लगे अच्छा ये बताओ, जिससे तुम्हारा प्रेम होता है थोड़े दिनों बाद उससे मन हटता है कि नहीं? तो हट जाता। समझ लो आपका कोई प्रेमी व्यक्ति है और वो आपसे मिलने के लिए आया, अभी आपसे मिला नहीं था, उसके पहले आप उससे मिलने के लिए तड़प रहे थे। भाई हमारा मित्र इतने दिनों बाद आया, नाना प्रकार के पकवान आदि बनाए, घर में उसको ठहराया। अब जब वो आ गया, उससे बड़े गले प्रेम से मिले, गले से मिले, वो कब तक गले से चिपके रहते, अलग हो नहीं था, कुछ क्षणों बाद अलग। और पहले उसके हालचाल पूछे, कैसे हो, क्या हो? उसने कहा भगवान की कृपा से सब राजी खुशी कुशल मंगल है। अब देखो प्रेम परिवर्तित कैसे होता। फिर हम उससे पूछते तुम्हारे घर के जो दूसरे लोग हैं वो कैसे, तुम्हारी पत्नी कैसी है, बच्चे कैसे हैं? उससे प्रेम हटके उनकी पत्नी बच्चों में चला। तुम्हारे माता पिता कैसे व्यवहार था, फिर तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? तो निरंतर वो अन्य वस्तुओं में चला जाता है। कोई भी वस्तु जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, सुखरूप मानते हैं, वो परिणाम में सुखरूप नहीं होती। महात्मा लोग इसके ऊपर एक दृष्टांत देते हैं। समझ लो किसी व्यक्ति को खीर अच्छी लगती है, खीर, और खीर से उसका प्रेम, खीर को बड़े स्वाद से वो पाता हो और उसका खीर खाने का मन हुआ तो उसने अपनी श्रीमती से कहा आज खीर बना। तो श्रीमती ने कहा कि भाई ठीक है, एक काम करो, दूध की व्यवस्था करो और अच्छे सुगंधित चावल लाओ और मेवे लाओ और केसर भी आ जाए तो आपके नहीं। तो उसने सारी सामग्री एकत्रित करके अपनी पत्नी को दे दी और उसकी पत्नी ने खीर बनाई और सब चीजें डाली। शाम को जब वो घर आया और सामने जब भोजन की थाली आई, उसने खीर का कटोरा देखा, ओह उसकी सुगंध से नाक तर हो गई, वाह आज तो खीर बनी। और उसने बड़े प्रेम से उस खीर को पाया। जब तक उसको भूख थी खाता, जब पेट भर गया तो उसने कहा भैया बस। तो श्रीमती कहने लगी अरे इतनी मेहनत से हमने बनाई, एक कटोरी और ले लो। तो बेचारे के प्रेम के चलते उसने ले गया एक और खीर का कटोरा। जिसे खाली हो गई वो फिर वापस आ गई, एक और ले लो, बोले नहीं आ, अरे बोले ले लो, बोले नहीं आ। वो जबरदस्ती उसने एक और, उसने
बेचारे ने बड़े मन से बेमन से पिया, जैसी कटोरी खाली हो गई वो फिर लेकर के आया। अब तो खीर देखते ही उसको गुस्सा और कहने लगा कि खीर में पिला के मारी डालो। क्यों भाई, खीर यदि सुखरूप होती तो निरंतर पीते ही रहते, एक सीमा तक, उसके बाद में उसका सुख समाप्त हो गया। पीने से पहले भूख जब लग रही थी तो उसका स्वाद भी और उसको पीते समय आनंद भी आ रहा था, और जब पेट भर गया तो अब नहीं, वो कोई जबरदस्ती पिलाए तो फिर कष्ट होता, तकलीफ होती, दुख होता। तो प्रत्येक संसार की जितनी भी वस्तुएं होती है उसके मूल में होने वाला जो प्रेम होता है वो सुखप्रद नहीं। सुखप्रद प्रेम कब होगा? जब हमारा भगवान के पावन चरण कमलों से प्रेम। जो प्रीति अभी हमारी संसार में कुछ करना नहीं आता, बस उस प्रीति को भगवान से जोड़ देना, प्रभु से जोड़ देना। हम संसारी लोग होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण, हमारा संसार भी ना छूटे और हमारा कल्याण भी हो जाए। प्राय करके मनुष्य उसी में लगा रहता, सुख के सारे साधन मिले, दुख कभी ना आए और हमारी गति अच्छी हो जाए, उसके लिए जीव लगा रहता। महात्मा लोग उसके ऊपर एक ही बात कहते हैं कि देख भैया, संसार से मुक्त तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम संसार के प्रपंच में इतने उलझे पड़े कि वो उससे मुक्त हो पाना बड़ा कठिन है। और संसार कहाँ नहीं, जहां जाओगे संसार वहीं होगा, हर जगह संसार। तो ऐसी स्थिति में और हम लोग क्या होते हैं, संबंध बनाने वाले लोग होते हैं। संबंध में हमको मजा आता है, हमारा संबंध होना चाहिए, जानना पहचान। व्यक्ति की शादी हो गई और घरवाली आ गई, अब उसकी श्रीमती होगी। अच्छा, वो जब संबंध हुआ, शादी हुई, तो दोनों पति पत्नी की शादी नहीं होती, केवल दोनों पति पत्नी का संबंध ही नहीं होता, वो संबंध पता नहीं कहाँ तक काम करता। श्रीमती आ गई, दोनों, वो हो गया पति और वो हो गई उसकी पत्नी। अब पत्नी के माता पिता उसके सास ससुर हो, और पति के माता पिता वो पत्नी के सास ससुर हो, फिर वो ननद, देरानी, जेठानी, हरे राम, कितने संबंध, ये सारे संबंध हो गए। अब उनके बच्चे, नाती पंती संती, अरे कितने हो गए। एक बार हम लोग यूपी में थे, तो एक परिवार आया, उसके काफी बच्चे थे, तो उसने सबको कहा महाराज को प्रणाम। तो प्रणाम करने आए तो उसने कहा ये सबसे बड़ा लड़का, और फिर दूसरे वाले का कहा ये मझला, और फिर ये जो है सजला, और ये गजला, और ये हल्का है। काफी बच्चे थे, सबके अलग अलग, ये मझला बच्चा है, ये गंजला है, ये सजला है, ये हल्का, मतलब सबसे छोटा बच्चा हो उसको हल्का, और बीच वाला जो बच्चा, उसके बाद के जो बच्चे होते हैं वो मजले, सजले, गंजले कहलाते हैं। केवल विवाह दो जनों का हुआ, पति और पत्नी बने, पर केवल दोनों का ही संबंध नहीं हुआ, उनके माता पिता, सास ससुर, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, अरे, और फिर उन सबको पालो। पालने का मतलब उस संबंध को पालना है ना भाई। कुछ भी कार्यक्रम होगा आपको बुलाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं बनेगी। तो संबंध हमारे निरंतर बनते रहते हैं, संबंध हमारा छूटता नहीं, संबंध हम बनाने में माहिर होते हैं। लोग ट्रेन में भी जाते हैं, चुपचाप नहीं बैठे, पूछता शुरू करते हैं, और कहाँ तक जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो, अपना परिचय, उसका परिचय, उसका टेलीफोन नंबर, उसका घर का पता, सब। जैसे इसको अपनी बेटी की आदि हो, सारी हिस्ट्री पूरी निकाल लें।
और जैसे स्टेशन से उतरे वो राम अपने चले गए और ये श्याम अपने आ गए। और ये संसारी लोग जहां जाते हैं वैसे हो जाते, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। और संबंध निरंतर बन रहे, कभी कौन कभी कौन कभी, और उनको निभा रहे हैं। आज नाना जी के ये हो गया वहां जाना है, आज मामा जी के बेटे की शादी जाना है और मावेरा भरना है, और वो सबसे पहले बुआ को बुलाना है, उसको जिमाना है, और वो आएगी और राखी बांधेगी और ये होगा वो होगा। अरे पता नहीं, बहुत मुश्किल। तो इतने संबंध और संबंध को नहीं मानते। तो संत लोग कहते हैं, हमारे गुरुजी महाराज कहते थे कि हम संबंध बनाए बिना रह नहीं सकते, तो भैया एक काम करो, एक संबंध भगवान से भी बना लो। जब सबको अपना बना रहे हो तो प्यारे एक संबंध परमेश्वर से बना, मान लो कि वो तुम्हारे हैं, और हम माने क्या वस्तुतः वो हमारी, वास्तविक में तो हम उनके हैं और वो हमारे हैं। हमें उनमें कोई भेद ही नहीं, हम उन्हीं के अंश हैं। और जब हम उनके हैं तो हम किसी भी रूप में उनको अपना माने, चाहे हम उनको अपनी माता के रूप में माने, चाहे हम पिता के रूप में उनको अपना संबंधी माने, चाहे हम उनको गुरु के रूप में माने, चाहे हम मित्र के रूप में माने। अरे और तो क्या कहा जाए, अगर आप शत्रु के रूप में भी उनसे संबंध बनाते हो तब भी कल्याण ही। तो भगवान से अपना एक संबंध स्थापित करना, प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का, है ना भाई। ये हमारी पत्नी है तो संबंध हो गया, ये हमारे पति हैं ये संबंध हो गया, ये हमारे माता पिता ये संबंध हो गया, ये हमारी भगिनी है बहन है हमारा संबंध, ये हमारा भात्र है भाई है संबंध हो, ये हमारा मित्र है संबंध हो गया, ये हमारे गुरु जी है संबंध हो। कोई पति है, दीपावली का समय आ रहा है तो सोने का हार बनाएगा तो अपनी पत्नी को ही तो पिलाएगा, पड़ोसी को थोड़ी पिलाने जाएगा, क्योंकि पत्नी से संबंध है ना, पड़ोसन से थोड़ी। तो जिससे हमारा संबंध है, जिसको हम अपना मानते हैं, हम उसके लिए कुछ करते हैं। तो भगवान को अपना मानना, चाहे गुरु के रूप में, मित्र के रूप में, पिता पुत्र किसी भी रूप में, और आप जब उनको मानते हो, उनसे एक संबंध स्थापित करना और उनके लिए भी कुछ करना। जैसे आपका बहुत बड़ा घर हो तो घर में आप सबके अलग अलग कक्ष बनाते हो, भाई ये हमारा कक्ष है, ये हमारे बच्चों का कक्ष है, ये हमारे माता पिता का कक्ष है, ये हमारे अतिथि का कक्ष है, और यहाँ हम बैठ करके भोजन करेंगे, यहाँ हम भोजन बनाएंगे। अलग अलग व्यवस्थाएं उसमें होती है। तो उसमें एक व्यवस्था ये भी करोगे, कमरा भगवान के लिए, और छोटा दिया भगवान ने तो कोई बात नहीं, एक आला बना, और छोटा है तो कोई बात नहीं, उनके नाम के केले ही ठोको कि हाँ इस दीवार में भगवान का चित्र पट रहेगा। संबंध। और फिर जब सब हमारे संबंधी हमारे साथ में, तो हमारे प्रभु भी हमारे साथ में, और फिर जो कुछ हमारे स्वजन ग्रहण करते हैं उनके लिए करते हैं, भगवान के लिए भी करो। भाई अपने पुत्र को, पुत्री को, माता पिता को, पति पत्नी को कुछ ला के देते हो तो भगवान के लिए भी कुछ लेके आओ, उनको भी राजी करो, उनको प्रसन्न करो, घर में बिठाया करो। और स्वयं अच्छा भोजन कर रहे हो तो वो भोजन का थाल पहले भगवान के सामने रखो और फिर उसको पाओ। अपने स्वजनों से बात करते हो तो भगवान को जब घर में स्थापित कर रखा है तो थोड़ी देर उनके पास भी बैठो, उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करो, उनको भी मनाओ। पहले संबंध और फिर संबंध को निभाओ। अयोध्या में एक संत जी थे, तो लोग उनको कहते थे आपकी दाढ़ी जो है ना हमारा वशिष्ठ जैसी दिखती है, वशिष्ठ ऋषि जैसी।
तो कहीं भी जाते हैं तो लोगों को यही बोलते हैं आपकी दाढ़ियाँ तो दाढ़ी बाल आपकी वशिष्ठ जैसे निकले, आपकी दाढ़ी आपकी शिखा जटा। तो धीरे धीरे उनको अपने आप में वशिष्ठ भाव आ गया। और जब वशिष्ठ भाव आया अयोध्या में, भगवान राजा राम को वो अपना शिष्य मानते हैं। मैं वशिष्ठ हूँ, मैं गुरु हूँ और वो मेरे शिष्य हैं। और वो भाव प्रबल हो, वो इतना प्रबल हो गया कि भगवान भी उनको अपना गुरु मानने लगे। भगवान उनसे बातें करते थे, भगवान के पास में आते थे, छोटी सी झोपड़ी में वो रहते थे। अच्छा, इसलिए वो मंदिर नहीं जाते। वो कहते भाई हम गुरु जी हैं और वो हमारे शिष्य चेले हैं, वो हमारे पास में आएंगे हम तो जाएंगे। तो मंदिर नहीं जाते, कुटिया में बैठे रहते। अब विरक्त संत पुरुष भगवत प्राप्त जहां भी रहे, क्या फर्क पड़ना। पर समाज तो अपना काम करे बिना रहता है, कुछ ना कुछ उत्पाद उनको चाहिए। तो दूसरे साधु लोग थे, वो कहने लगे महाराज ये तो गलत है, आप साधु बने, साधु में धारण किया और भगवान के मंदिर में नहीं जाते। तो महाराज जी से शिकायत करो, कैसा साधु रख रखा है जो मंदिर में नहीं जाए, भगवान को प्रणाम नहीं करे, ये भगवान को हाथ भी नहीं जोड़ते। अब वो तो ये मानते थे कि हम गुरु जी हैं और वो हमारे शिष्य, तो भाई गुरु जी शिष्य की कहाँ हाथ जोड़ेंगे, शिष्य तो गुरु जी के हाथ जोड़ेंगे। वो इस भाव में रहते और प्रभु उनको अपना मानते थे। भगवान के पास में नित्य आते, उनकी झोपड़ी में, कुटिया में संत जी से मिलने के लिए भगवान राघवेंद्र सरकार रोज पधारते, बैठते घंटों के पास। अच्छा, वो भगवान को उपदेश करते, ये ऐसा है, ये ऐसा है। भगवान शिष्य भाव से श्रवण करते। पर सब लोग संत कहने लगे तुम भगवान के मंदिर में नहीं जाते हो, दर्शन नहीं करते हो, साधु हो। अब एक दिन जोर जबरदस्ती उनको मंदिर में लेकर के आए। तो वो आना नहीं चाह रहे और वो लेकर के आए कि आपको आना ही पड़ेगा। चल बेचारे संत अब क्या बोले, संत जो दूसरे संत थे उनका अपमान भी नहीं कर सकते। भगवान से कहने लगे देखो मैं तो आ नहीं रहा था, ये जबरदस्ती ला, मैं तुम्हारा गुरु, ये तो मैंने सिद्ध कर दिया, तुम मेरे चेले हो, मेरे शिष्य हो, अब ये तुमको सिद्ध करना। अब संत लोग उनको लेकर के आए कनक भवन में, और कनक बिहारी जी सिंहासन पे विराजमान थे, स्वर्णिम मुकुट उनके शीश पे धारण किए हुए। अब वो दर्शन करने के लिए जैसे ही आए और मूर्ति के सामने खड़े हुए, वैसे ही भगवान राघवेंद्र सरकार का जो सोने का मुकुट था वो नीचे गिर गया। और सभी लोगों ने आश्चर्य से देखा कि जो मूर्ति है वो सिर झुका के खड़ी हुई है। भगवान अपने गुरु के स्वागत सम्मान में सिर झुका के खड़े हुए। संबंध की बात, उन्होंने ये भाव कर लिया कि भगवान मेरे शिष्य है और मैं उनका गुरु, और उस संबंध को उन्होंने निभाया। तो उसको निभाने के लिए परमेश्वर भी आया। आप भगवान को अपना पिता मानो और उस संबंध को निभाओ, अंदर से हृदय से उनको अपना पिता मान लो, सर्वेश्वर मान लो, तो वो उसको निभाते हैं। आपने भी मान लिया कि आप उनके सखा हो तो सखा बन जाते हैं। आपने मान लिया कि वो आपकी माता है तो माता के समान हमारी रक्षा करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, अपना वात्सल्य हमारे ऊपर देते हैं। पर ये है कि हमको उनको अपना मानना पड़ेगा। हम अंदर से माने कि वो हमारे हैं और हम उनके। तो जो संबंध संसार में है उसको छोड़ो चाहे पकड़ो, ये तुम्हारे ऊपर है। पर एक संबंध परमात्मा से जोड़ो, क्योंकि संसार के जितने संबंध हैं वो एक ना एक दिन तुमको छोड़ देंगे। उसके विषय में कह पाना कठिन।
कुछ संत लोग एक गांव में गए। एक कुआं था, बेचारे भूखे थे, कुएं से पानी निकाला, पानी पिया, भोजन लेकर के आए थे, तो वो भोजन कर रहे कुएं के तीर पे। तो एक पनिहारी पानी भरने के लिए कुएं पे आई और उसने कुएं से पानी निकाला, अपनी गगरी पे डाला और सिर पे रख करके वो जा रही थी। मटकी शीश पे रखी हुई है और वो श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक गुनगुना रही थी। वो कह रही थी, कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। वो संत लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये समझ में आ गया, कर्म, विकर्म और अकर्म। करने योग्य कर्म, विरुद्ध कर्म और अकर्म। पर ये जो गहना शब्द है समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा पूछ ले उससे। तो पनिहारी से पूछा कि इसका क्या अर्थ है? तो कहने लगी, देखो कुछ दिनों बाद मैं मर जाऊंगी और 12 साल बाद तुमको एक हरिण का जोड़ा मिलेगा, तो वो ये श्लोक के विषय में तुमको बताएगा। और पनिहारी गर्भवती थी, जंगल पड़ता था वहां पर, बेचारी निकली, जंगल में शेर मिल गया और वो मर गई, उसका बच्चा गिर गया तो वो भी मर गया। बात ऐसी हो गई। 12 महात्मा लोग तो घूमते रहते, 12 वर्ष घूमते रहे, उसी जंगल में आए तो उन्होंने एक हरिण के जोड़े को देखा। उन्होंने पूछा भाई वो श्लोक का अर्थ बता। तो कहने लगे 16 साल बाद वो एक राजा है, उसकी कन्या तुमको बताए। 16 वर्ष बाद वो उस राज्य में पहुंच गए और राजकुमारी से पूछा। तो राजकुमारी कहने लगी, देखो कर्म, विकर्म और अकर्म को तो तुम जानते ही हो। ये जो कर्म की गति बड़ी गहन है, ये है कि ये जो राजकुमारी है ना, वो जो पनिहारी थी वो मैं हूं, और वो हिरणी जो बनी थी वो भी मैं ही हूं। पर उस समय जो मेरा बच्चा मरा, हिरण के जन्म में वो मेरा पति हो गया, और राजकुमारी के जन्म में आज वो मेरा पिता बन गया। तो कौन कब हमारा पिता हो जाएगा, कौन कब हमारी माता बन जाएगा, कौन कब हमारा पुत्र हो जाएगा, कह पाना कठिन है। जो आपका पुत्र इस जन्म में हो सकता, आने वाले जन्म में वो आपका पिता हो जाए, और जो इस जन्म में हमारा पिता है, हो सकता पूर्व जन्म में वो हमारा पति हो। ये कह नहीं सकते। तो संसार के जितने संबंधी जो आज माता पिता है, आने वाले जन्म में पुत्र पुत्री भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कहा नहीं जा सकता। तो उन संबंधों को निभाते रहने में तुमको कोई ज्यादा फायदे नहीं होते, और वो संबंध तुम छोड़ो चाहे नहीं छोड़ो, अंत में वो तो तुमको छोड़े ही देंगे। कबीर ने कहा है, अंतहु तो ही तजीगे पावन, तू न तजे अवहीते, मन पछिते हैं अवसर बीते। जब अवसर बीत जाता है भगवत प्राप्ति का, भगवत भजन का, अभी हमको अवसर मिला है, हम अभी कर सकते हैं जो भी करें। अवसर बीतने के बाद में सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं मिलता, फिर तो बस रोने का, कुछ नहीं। अगर आपने जीवन में पुण्य कर्म नहीं किए, शुभ कर्म नहीं किए, भगवत आराधना नहीं की, अच्छे कर्म नहीं किए और मर जाओगे तो कहाँ जाओगे? नरक नहीं जाओगे, और वहां जाओगे और यमराज के जब दूत मारेंगे तो सिवाय रोने के, पश्चाताप के कुछ नहीं होगा। वो कहेंगे भैया जब अवसर था तो तूने कुछ किया, तो ये अवसर। तो संसार के संबंधियों को कितना ही आप संसार के संबंधों को निभाओ,
वो आपके ऊपर है, पर एक संबंध भगवान से बनाओ। और भगवान से चाहे उनको किसी भी रूप में आप पूछो, और उनसे जब आपका संबंध हो गया तो वो संबंध अविनाशी हो। संसार की जितने संबंध है वो सब विनाशी है, एक ना एक दिन छोड़ देंगे। हमारे दादा जी, दादी जी, नाना नानी कहाँ चले गए पता ही नहीं चलता, और जहाँ गए किसी भी रूप में हो, किसी भी अवस्था में हो, प्रभु अपने संबंधी के संबंध को निभाने के लिए आते हैं और उसके समस्त कष्टों को दूर करके उसको अपना ले। पुराणों में अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। द्रौपदी, उनका संबंध भगवान से था, उसने कष्ट के समय प्रभु को पुकारा तो जरूरी थोड़ी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ही आएंगे। उसकी जो व्यवस्था थी उन्होंने कर दी। वो चाहती थी कि बड़ी सभा में उसकी लाज बच जाए, भगवान ने उसकी रक्षा करी। हाथी को देखो, गजराज बेचारा कष्ट में था, ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया, दुख पा रहा था, उस दुख से निवृत्ति चाहता था, भगवान को पुकारा, भगवान आगे उसके कष्ट का निवारण। तो भगवान से संबंध बने तो भगवान अपने संबंध को निभाते हैं और मनुष्य का कल्याण करते हैं। श्री राम जय राम